एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की देर रात की क्या सच्ची भावनाएं हैं आपके लिए, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। तो आज हम ये देखने वाले हैं, करंट एनर्जीज देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिसको भी ये रीडिंग की नीड है, शेयर जरूर कर दिया करो। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं, देर रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो गाइस, आपको पॉजिटिव रहकर ये रीडिंग देखनी है। ओके, तो अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, फेस विजुलाइज कर लीजिए, उनका नाम दोहराइए, नाम ले लीजिए उनका। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर है द हैंगमैन का कार्ड, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड निकले हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज के कार्ड बहुत निकल रहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देख लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स के कार्ड बहुत हैं। ओके, ये डेक हटा लेती हूँ, यहाँ पर रख लेते हैं बॉटम ऑफ डेक। तो मुझे आपके पार्टनर के यहाँ पर जो जोडिक साइन दिखते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। मुझे यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि दिख रही है। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर ना बहुत जल्दी में डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दी में डिसीजंस लेते हैं, मतलब सोचते नहीं है डिसीजन लेने से पहले, अच्छे से विचार नहीं करते हैं, अच्छे से सोचते नहीं है, क्विक डिसीजन लेते हैं और इनको ना इंस्टेंट ही गुस्सा आ जाता है और बहुत पेशेंट हैंगे, यानी कि धैर्य नाम की चीज नहीं है, जल्दी करनी है, हर चीज जल्दी करनी है। वो चीजें मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर के अंदर। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये ना 2 तरफा कभी नहीं सुनते हैं, ये एक तरफा सुनकर ही डिसीजन ले लेते हैं, या फिर इनको जो दिखता है ना, इनको लगता है कि वही सही है, या कोई इनसे कुछ कहता है तो इनको लगता है वही सही है। हो सकता है अपनी फैमिली के बातों में आकर या किसी ना किसी की बातों में आकर इन्होंने आपको घोस्ट किया है, आपकी नहीं सुनी, ऐसा कुछ दिख रहा है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब ये थर्ड पार्टी हर किसी के लिए अलग दिखती है, किसी के लिए फैमिली, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी के लिए करियर हो सकता है, किसी के लिए रोमांटिक पार्टी हो सकती है, कुछ ना कुछ यहाँ पर थर्ड पार्टी है, या फिर इनका ड्रिंक करना, इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई बुरी आदतें हो सकती हैं जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है, जिस वजह से इन्होंने आपको घोस्ट किया है, आपको सेपरेशन में डाला है, या नो कांटेक्ट में हो आप लोग, या फिर आप लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में हो। वो चीजें मैं देख रही हूँ। देखो, मुझे यहाँ पर दिखता है ना कि आपके पार्टनर ना के लिए हमेशा किसी ना किसी की तरफ अट्रैक्ट होते गए। रोमांटिक पार्टीज किसी के लिए एक भी हो सकती है, किसी के लिए मल्टीपल भी हो सकती है, मतलब इनके लिए ना काफी लोग अवेलेबल, इनको ना बहुत से लोग मिल जाते हैं जो बात करने के लिए, जिनकी तरफ ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ, जिस वजह से ये आपसे झूठ बोलते हैं, बोला हो इन्होंने आपसे, या जो इमेच्योरिटी में आके गलतियां की हैं, बहुत गलतियां की हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी था। तो मुझे दिख रहा है कि, और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इमेच्योरिटी का शो करते हैं पेज के कार्ड्स, नादानियां, बचपना, यानी कि ऐसा नहीं कि बच्चे हैं आपके पार्टनर, हैं तो बड़े ही, पर दिमाग कहते हैं ना,
मैच्योर नहीं, बेसिकली गलतियां करना, लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, लोगों से बात करने लग जाना, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टीज की तरफ जाना, हर किसी के पास चले जाना, उनसे घुल मिल जाना और आपको घोस्ट कर देना, आपको गलत समझना, वो एनर्जीज में देख रही हूँ। पर मुझे दिखता है ना कहीं जो थर्ड पार्टी है, आपके बीच में कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, जो थर्ड पार्टी है ना वो इनके कार्मिक दिखते हैं और आपके भी कार्मिक दिखते हैं। जो मैं एनर्जीज फील कर पा रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सोलमेट जर्नी में हो, या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर ऐसा मुझे दिखता है कि कुछ पास्ट लाइफ कनेक्टेड हो आप लोग, यानी कि पिछले जन्म से आपका साथ है, रिश्ता है। पर ना ये इनकी आदतें हैं, इनका एक पैटर्न है कि दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, बात कर लेना किसी से भी। तो वो चीजें ना, वो कार्मिक लोग इनको मिलते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कर्मा और उनका कर्मा बैलेंस होना है। यानी कि जो थर्ड पार्टीज हैं या थर्ड पार्टी है, उनका कर्मा आपके कर्मा के साथ बैलेंस होना है, या फिर आपके पार्टनर के कर्मा के साथ बैलेंस होना है, जिस वजह से वो लोग इनकी लाइफ में आते रहते हैं और इनको लेसन्स मिलते रहते हैं। क्योंकि उनसे मुझे लिटरली यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर को या तो ठोकर मिलने वाली है, या बिट्रेल मिलने वाला है, या चीट मिलने वाला है, या वो लोग खंजर घोंपने वाले हैं इनके पीछे, या इनका यूज करके उनको छोड़ने वाले हैं। अगर अभी तक नहीं किया है तो ये करेंगे, और अगर कर दिया है, कुछ लोगों के पार्टनर के साथ हो भी चुकी हैं ये चीजें, ये भी दिखता है, तो वो कर्मा के लिए है बेसिकली। तभी बोलते हैं कि हमेशा ना लोगों को माफ कर देना चाहिए, कार्मिक लोगों को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पर आप फुल स्टॉप लगा देते हो माफ करके। क्योंकि अगर आप भी अपने मन में बैर रखोगे तो वो पैटर्न्स चले आएंगे, फिर नेक्स्ट बर्थ होगा, वहां पर वो आपके साथ ये चीजें करेंगे, फिर आप उनके साथ ये चीजें करेंगे, तो उनके साथ किया तो कहीं ना कहीं उनने ग्रजेस रखे, कहीं ना कहीं वो अपना कर्मा पूरा कर रहे हैं, और फिर आप रख रहे हो, फिर आप उनके साथ करोगे। तो ये चीजें ना, पैटर्न्स जो हैं वो हर जन्मों तक चला आएगा, तो उसको फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। इसलिए बोलते हैं कि माफ कर दो, फॉरगिव कर दो जो भी किया है। देखो नहीं हो पाता है माफ, वो तो चीजें सही है, नहीं हो पाता है, बट स्टिल करना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक फुल स्टॉप लगाना चाहिए, क्योंकि वो चीजें ना फिर रिपीट नहीं होती हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से दिख रहा है ना कि आपकी पार्टनर की लाइफ में उथल पुथल हो रहा है, लाइफ इजी नहीं है। आपको लगता है कि ये तो खुश है थर्ड पार्टी के साथ, इजी है सब कुछ, सब अच्छा चल रहा है। देखो एक टाइम तक हो सकता है इनको अच्छा लग रहा हो, एक टाइम तक हो सकता है आप भी फील कर पा रहे हो सब कुछ सही है, बट कुछ भी सही नहीं है और ना होने वाला है। हो सकता है अभी सही है, कुछ लोगों के पार्टनर के साथ आगे चलकर दिक्कतें हो, क्योंकि दिक्कतें तो आने वाली हैं, और जहां पर इनके इमोशंस ब्लॉक रहेंगे, क्योंकि हमेशा ये ना 2 चीजों में फंसे हैं, आप में, किसी थर्ड पार्टी में, या किसी फोर्थ पार्टी में, या किसी अगर फैमिली है तो वहां पर। तो वो चीजें मुझे दिखती हैं, हमेशा फंस के रहे हैं। पता है इनको सही गलत चीजें दिखती भी नहीं है, इनको कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स, आपने जो इनके लिए किया, आपके डिवोटेड होना, आपका इतना प्यार करना, अनकंडीशनल लव करना, इनको कहीं ना कहीं दिखा ही नहीं। क्योंकि एक पट्टी आप देख रहे होगे, पट्टी बंधी है, इन्होंने मान लो पट्टी बांध ली हो, और अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए सेल्फिश होकर इन्होंने ना बहुत गलत किया है। देखो सेल्फ लव करना एक अलग चीज है, और वो तो मैं कहती हूँ कि सेल्फ लव करना चाहिए, और सेल्फिश होना वो अलग चीज है। कोई हमारे लिए कर रहा है और हम सेल्फिश हो रहे हैं, अपने बारे में ही सोच रहे हैं, ये गलत है। बट हाँ, अगर हम देते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, दूसरे के लिए करते ही जा रहे हैं, और हमको वो चीजें मिल नहीं रही है, तो ये होता है सेल्फिश लव। सेल्फ लव करना भी जरूरी है, अपने बारे में भी सोचना जरूरी है, जो कि आपने नहीं सोचा है कभी भी। इन्हीं के बारे में सोचा, इन्हीं को प्यार किया। बट अभी की करंट की सिचुएशन में बताऊं तो मुझे यहाँ पर दिखता है आपके पार्टनर सफर कर रहे हैं, सुकून नहीं है,
और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर जो फील हो रहा है ना, आपके पार्टनर कितना भी थर्ड पार्टी में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, लास्ट में इनको आना आप ही के पास है। सुकून इनको आप ही से मिलता है, सुख शांति आपको इनको आप ही से मिलती है, अच्छा इनको आप ही के साथ लगता है, कितना भी कहीं भी चले जाएं। वो चीजें मैं देख रही हूँ। सुकून शांति नहीं है बेसिकली। हैंग हो गई है इनकी सिचुएशन। अगर ये अभी भी थर्ड पार्टी में है तो लिटरली इनकी सिचुएशन हैंग हुई है। मतलब ऐसा होता है ना तो ये कुछ पीछे जा पा रहे हैं, ना तो ये थर्ड पार्टी के साथ ग्रो कर पा रहे हैं, ना उसको खुश रख पा रहे हैं, ना आपके पास आ पा रहे हैं। मतलब फंस सा गए हैं, जैसे मानो हैंग हो गई हो। फोन कैसा होता है, एक हैंग हो जाता है ना तो कभी फोन हैंग हो जाता है, ना हम उसको बंद कर पाते हैं, ना वो सही से चल पाता है, कुछ ना एप्स खुलती हैं, रीस्टार्ट ही करना पड़ता है या स्विच ऑफ ही करना पड़ता है या पावर ऑफ करना पड़ता है। तो वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ, हैंग हो रखी है आपके पार्टनर की सिचुएशन। वो एनर्जीज मुझे दिख रही है। तो चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं दूसरे डेक से। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूवर। ओह माय गॉड, पहले ही कार्ड्स निकल गए हैं, तो चलिए ले ही लेते हैं। देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जैसे मैंने बोला पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। मुझे यहाँ पर आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखता है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। जो भी थर्ड पार्टीज आ रही हैं या जो भी इंटरफेरेंस आ रहा है आप दोनों के बीच में, वो कार्मिक ही है, वो सब कर्मा है जो कि बैलेंस होना है। वो कर्मा बैलेंस हो जाएगा ना। जैसे हो सकता है आपने कुछ या आपके पार्टनर ने पास्ट लाइफ में कुछ किया हो उन थर्ड पार्टीज के साथ, तो वो बैलेंस कर रहे हैं अपना कर्मा। जब बैलेंस हो जाएगा, जब वो भी ये चीजें कर लेंगे, आपको परेशान करना या आप परेशान हो रहे हो या चीजें बैलेंस हो जाएंगी ना, तो चीजें खुद ही ठीक हो जाएंगी। मुझे वो दिख रहा है। ओवरलोडेड फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ओवरलोडेड। और ये कहीं ना कहीं आपके साथ जैसा सुकून फील करते हैं ना, जैसे मैंने पहले भी बोला, आपके साथ जैसा इनको अच्छा लगता है ना, वो कहीं भी नहीं लगता है। क्योंकि ये हर रात आपके बारे में सोचते जरूर है, चाहे ये थर्ड पार्टी में हो, चाहे किसी के साथ भी हो, कुछ भी हो, एक बैक ऑफ द माइंड आप इनके चलते रहते हो। कहीं ना कहीं अपने करने की वजह से ना ये फंसा हुआ भी फील करते हैं। इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता आपके बिना, पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, बधा हुआ जैसा फील कर रहे हैं। आप खुद ही देखो, एक जैसे ना चीजों में फंस सा गए हैं। इन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट करके ये करके, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कैसे बताऊं आपको। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये एक वो होता है ना केज, छोटी सी जगह। उस छोटी सी जगह में देखो आप थे, आप इनको संपूर्ण ब्रह्मांड थे, आप इनको इतना स्पेस देते थे, हर चीज करते थे। बट अब ये ना थर्ड पार्टी में जाके या थर्ड पार्टी की सुन के ना एक इतने सी चीज में फंस के रह गए, जहां पर ना ये सुकून से रह सकते हैं, ना अपना स्पेस मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है इनको। वो एनर्जीज में देख रही हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, ओके इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर, क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। टेम्परेंस, बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। अब ये समझ रहे हैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एंजल्स इनके साथ हैं वो दिख रहा है, या फिर एंसेस्टर इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनके एंसेस्टर, आपके एंसेस्टर्स आपको कर रहे हैं, इनके एंसेस्टर्स इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई एंजल्स की ब्लेसिंग्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर है डेथ, रीबर्थ का कार्ड। तो मुझे जो चीजें दिखती हैं, ये ना अब सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर इन्फिनिटी का कार्ड भी दिख रहा है। तो आपके साथ ना हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, वो चीजें दिख रही है। और अब ये ऐसा बदलना चाहते हैं कि दोबारा से वो चीजें, वो गलतियां ना करें, क्योंकि इनकी चीजें ना रिपीट होती हुई आई हैं। आप दोनों के कनेक्शन में चीजें ना रिपीट होती आई हैं, यानी कि आपका माफ करना, पहले इनकी गलती करना, फिर आपका माफ करना, फिर दोबारा से जब आपने इनको प्रायोरिटी में रखा, दोबारा से चीजें सही हुई, फिर वही गलती कर लेना। तो ये चीजें ना रिपीट होते हुए आई हैं। और इसी जन्म में नहीं, मैं देख रही हूँ ये
काफी बर्थ से चल रहा है, काफी जन्मों से चल रहा है, ये चीजें रिपीट होते हुए आना, इनकी गलती करना, आपका इनको माफ करना, फिर आपका जब इन पे ट्रस्ट जागा तो इन्होंने फिर डिच कर दिया, फिर धोखा दे दिया, फिर आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया। वो एनर्जीज मैं फील कर रही हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। द एम्परर, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे जिद्दी, एरोगेंट, ईगोस्टिक, घमंडी भी दिखते हैं। मतलब झुकना नहीं चाहते हैं भाई, चाहे कितनी गलतियां कर लेना। इनकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि खुद से सॉरी नहीं बोलना, खुद से माफी नहीं मांगना। देखो रियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर दिखता है, रियलाइज करते हैं और कहीं ना कहीं अंदर ही से अंदर से जानते हैं कि मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया है इसके साथ, मैं हमेशा गलत रहा हूँ। पर मुंह से बोलना ना कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, वो चीज नहीं किया है इनने कभी। जहां भी गलतियां हुई है आप ही सॉरी, आप ही ने बोला या आपने ऐसे ही माफ कर दिया है, पर इन्होंने खुद से सॉरी नहीं बोला है। ईगोस्टिक हैं ये, बहुत घमंडी। द एम्परर का कार्ड है, बट मुझे कहीं ना कहीं दिखता है ना इनका घमंड देखो धीरे धीरे टूट रहा है और टूटेगा भी। बोलते हैं ना कि रावण का घमंड नहीं रहा, जो इतना ज्ञानी था, इतना समझदार था, जो इतना नॉलेजेबल था, वो भी उसने भी गलत किया था। सीता के पास चले जाना, सीता माँ के पास जाना, उनके साथ गलत बिहेव करना। तो जब उसका नहीं रहा तो फिर इनका क्या रहेगा? ये किस खेत की मूली है भाई, इनका भी नहीं रहेगा। अगर ये पराई स्त्री या पुरुष के साथ गलत चीजें हो रही हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, तो फिर उसका तो अंत होना ही है, घमंड टूटेगा बेसिकली। मुझे वो चीजें दिखती हैं। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, देखो यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला और यहाँ पर भी बॉटम ऑफ डेक भी है। तो मुझे दिख रहा है कि कंफ्यूजन वाली स्थिति, कंफ्यूज्ड, किसको चूज करूं, क्या करूं, बहुत कंफ्यूज रहे हैं ये इस कनेक्शन में, इन चीजों में। बट डीप डाउन रियलाइज कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि रियलाइज नहीं कर रहे हैं, गलतियां करी हैं, इंसान ही है, पता तो चलता ही है ना कि मैं गलत था या थी, रियलाइज कर पाते हैं। पर हाँ, वो अलग बात है कि एक्सेप्ट नहीं करते, बोलते नहीं है, कहते नहीं है, जताते नहीं है अपने एक्शंस के थ्रू। बट श्योरली ये आपको जताएंगे, घमंड इनका टूटेगा और ये आपको जताएंगे और बताएंगे कि इनके दिल में कितना कुछ है आपके लिए, क्योंकि बेसिकली चेंज कर रहे हैं कंडीशन को। ओके, तो चलिए थोड़े और फीलिंग्स ले लेते हैं इन कार्ड से। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की और क्या फीलिंग्स हैं। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। तो मुझे दिख रहा है कि आप ना इनके फेस में स्माइल ले आते थे, हर सुबह आप इनके फेस में स्माइल ले आते थे, खुशी, कुछ ऐसा बोलते थे या कुछ ऐसे जेस्चर्स थे आपके, या आप ऐसा कुछ करते थे जो इनके फेस में स्माइल आ जाती थी। वो चीजें ये याद तो करते हैं। योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइन। तो मुझे ना कहीं आपको रोमांस करना, आपको क्रेव करना भी यहाँ पर दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये आपकी बॉडी फील दोबारा करना चाहते हैं, दोबारा से इंटीमेसी, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ, चाह रहे हैं। अभी रात ही को ऐसा कुछ फील कर रहे हैं ये। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। आपने ना इनका दर्द चुटकियों में भगाया है। आपने इनको इतना प्यार किया, इतना केयर की है, इनको गाइडेंस दी है, एक सजेशंस दी हैं, जिस वजह से इनका दर्द ना चुटकियों में चला जाता था। तो वो चीजें ये याद कर रहे हैं। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वे। तो आपने हमेशा इनको सरप्राइजेस आप देते थे। ऐसा हो सकता है आप इनके लिए सरप्राइज प्लान करते थे या सरप्राइजेस देते थे। छोटी छोटी चीजें क्यों ना हो, खाना बनाना ही क्यों ना हो, एक या फ्लावर्स देना क्यों ना हो, या कुछ अच्छे अच्छे जेस्चर्स या अच्छा कुछ करना हो। सरप्राइजेस बेसिकली अच्छी वेज में सरप्राइजेस देते थे। वो चीजें ये याद कर रहे हैं, सोचते हैं डीप डाउन, कहीं ना कहीं सोचते हैं इन चीजों को। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू। तो ये कहना चाहते हैं कि मैं सपने में बस तुमको ही देखता हूं या देखती हूं। ओके, सपने में ये आप ही को देखते हैं, क्योंकि ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते हैं। टचिंग यू इन द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर।
तो आपको टच करना, जैसे मैंने बोला ना, मुझे रोमांटिक फीलिंग्स इनकी आपको क्रेव करना बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपको टच करना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग्स थी। देखो जिस तरीके से आप इनको सेटिस्फाइड कर पाते हो, या जिस तरीके से आप इनको खुश कर पाते हो, या जिस तरीके से आप इनका पूरा ख्याल रखते हो, ऐसा रखने वाला कोई नहीं है। चाहे ये कितनों के साथ रिलेशनशिप में आ जाएं, कितना कुछ कर लें, बट स्टिल आपकी जगह है ना जो, वो नहीं कोई ले सकता। क्योंकि यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला था, जो कि यहाँ पर दिखाता है क्योंकि आप सोलमेट हो, इनके ट्विन फ्लेम हो, आपके जैसा कहीं भी चले जाएं इनको फील नहीं होता है, अंदर ही अंदर से ना एक सॉफ्ट कॉर्नर इनका आपके लिए है। ओके, आई फील हाफ्ड व्हेन आई एम नॉट विद यू। तो ये कहना चाहते हैं मैं अकेला फील करता हूं जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होता हूं या नहीं होती हूं, बहुत हाफ फील करता हूं, आधा फील करता हूं। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स, नाइट थॉट्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक लाइक कर दिया करो, कंजूसी मत दिखाया करो, लाइक करना है आपको, कर दिया करो। और क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को, और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।